बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन विच इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं जिसमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फ़ा हाइड्रोजन से क्या मुराद है? जो कार्बोनिल का साथ वाली कार्बन होगी उसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसे रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है तो दूसरा ऑक्सीडाइज। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वन मॉलिक्यूल इज़ रिड्यूस्ड टू अल्कोहल वाइल अदर रिड्यूस टू अल्कोहल एंड अदर इज़ ऑक्सीडाइज टू एसिड। हमें पता है कि जब भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं तो वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होते हैं? अल्कोहल में। और जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर हम दो मॉलिक्यूल लें तो उनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा रिड्यूस हो जाता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसकी अल्फ़ा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, जिस पे कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जिसमें तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, दो ये वाले बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, इसमें कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसे ही कीटोन और एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। तो एक एग्जांपल आपके सामने बेंज एल्डिहाइड की है। अब कोई ना कोई ऐसी एग्जांपल आप भी मुझे देंगे, कोई ऐसा कीटोन या एल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। ये आपका होम टास्क हो गया, क्वेश्चन हो गया एक तरह से कि आपने मुझे इसका आंसर करना है इन अ ग्रुप। हम देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज़्म कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन चूँकि नेगेटिवली चार्ज है, सबसे पहले इसका अटैक होता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप पे ये स्पीशी बनती है। अगर हम देखें तो हाइड्रोक्साइड आयन कार्बन पे ऐड हो गया है और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाके ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस आता है और ये हाइड्रोजन विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे विच इज़ कार्बन। दोबारा से आप इसको सुन लें कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है और ये हाइड्रोजन विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ होता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्राइड। अब ये यहाँ शिफ्ट होकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल देगा और ये जो स्पीशी है हाइड्राइड की, ये अटैक करेगी कार्बन पे, इसका ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो ये हमारे पास न्यूट्रल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जैसे हमने कहा था डिसप्रोपोर्शनेशन है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल ने होना है रिड्यूस। अब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये O नेगेटिव और हाइड्रोजन यहाँ ऐड अप हो गया RCH2 और O नेगेटिव। तो हमारे पास ये दो स्पीशीज़ बनी, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना और दूसरा ये हमारे पास एल्कोक्साइड आयन है। अच्छा, अब यहाँ है होता क्या है कि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, चूँकि ये एसिड है, इसका प्रोटॉन रिलीज़ करना ज़्यादा ईजियर है, तो दिस स्पीशी रिलीज इट्स प्रोटॉन एंड गिव्स इट टू द एल्कोक्साइड आयन। ये न्यूट्रल हो जाता है तो ये हमारे पास अल्कोहल आ गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वैसे भी जब भी एसिड मौजूद होगा, एसिड में अगर हम बेस डाल देते हैं तो इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कार्बोक्सिलेट का सोडियम सॉल्ट मौजूद है। तो जब भी बेस और एसिड एक साथ मौजूद होते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो ये था कैनिज़ारो रिएक्शन जिसमें हमने कहा ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिस पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, दूसरा ऑक्सीडाइज होता है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो रिड्यूस होता है वो अल्कोहल में। ओके जी, नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिज़ारो के बाद एल्डोल कंडेंसेशन। आप ये रिएक्शन सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके होंगे, अब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के साथ है। तो द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ द एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें कोई से भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो ऐसे रिएक्शंस कंडेंसेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ये है एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम देखेंगे इसको एल्डोल क्यों कहते हैं। तो ये भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन है, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ारो की तरफ जाते हैं और जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। दोनों का जो रिएजेंट है वो सेम है विच इज़ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी यूज़ करते हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं। फ़र्क क्या है कि वहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता जबकि इनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो ये कंडेंस कर जाते हैं दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, ये देखें आपस में कंडेंसेशन हुई है, जुड़ गए हैं। इस कंडेंसेशन से जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना उसमें एल्डिहाइड भी मौजूद है और अल्कोहल भी मौजूद है।
तो एल्ड की जो टर्म आती है एल्ड की, वो एल्डिहाइड से है, और ओल की टर्म जो है वो अल्कोहल से है। चूँकि इसमें दोनों स्पीशीज़ मौजूद हैं इसीलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है, कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बेसिकली एल्डोल है। मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज़्म में ये हमारे पास बेस है। चूँकि बेस का क्या पर्पज़ होता है, या तो वो एज आ पिछले में हमने देखा था जहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था वहाँ उसने कार्बन पे अटैक किया था, क्योंकि वहाँ वो एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा था। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन इज़ अ बेटर बेस रादर अ न्यूक्लियोफाइल। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सी स्पीशी बेटर न्यूक्लियोफाइल होती है, कौन सी बेटर बेस होती है। ये हम एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ आए हैं, तो मैं यहाँ इस बात को दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगी। बहरहाल ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये एज अ बेस एक्ट करेगा, और यहाँ पे चूँकि अल्फ़ा हाइड्रोजन विच इज़ एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि इसकी जो कॉन्जुगेट बेस बनती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रोटॉन को ले लेता है और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन के बीच, ये बॉन्ड टूटता है और ये चला जाता है ऑक्सीजन पे। तो एक स्पीशी हमारे पास OH नेगेटिव और हाइड्रोजन से बनी वाटर रिलीज़ हो जाता है, और दूसरी स्पीशी बनी CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, और ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है कि दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक होना है, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आता है, और ये बॉन्ड जो है ये अटैक करता है कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ आगे क्या जुड़ गया, कार्बन, और उस कार्बन के साथ आगे क्या मौजूद है, मिथाइल और एक हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या बना, ये ग्रुप एज सच यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जो कि ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होने से C डबल बॉन्ड O हो गया, CH2, और साथ में ये वाला ग्रुप आपको नज़र आ गया है जिस पे इसका अटैक हुआ है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट हुआ, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से प्रोटॉन वापस लेता है, किससे, उसी वाटर से जो ड्यूरिंग रिएक्शन बना। जब ये वाटर लेगा, वाटर से ये प्रोटॉन लेगा, तो प्रोटॉन यहाँ आ गया और हाइड्रोक्साइड आयन दोबारा से रिलीज़ हो जाता है। अभी हाइड्रोक्साइड आयन अगर हम देखें तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन था, जो बेस इनिशियली यूज़ हुई थी वो एंड पे रिकवर हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि एल्डोल, अगर तो ये एल्डोल प्रोडक्ट बन गया, ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल, तो टोटली ये हम कहलाता है एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन, चूँकि दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस किए, तो दिस इज़ कंडेंसेशन, और कौन सी कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल स्टेबल होते हैं बेस में, लेकिन अगर एसिड की मौजूदगी में एल्डोल बने तो एसिड की मौजूदगी में हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं बनती, बल्कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जो एल्डोल बना है हमारे पास, ये अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे है। बीटा से निकलता है हाइड्रोक्साइड आयन और अल्फ़ा से निकलता है हाइड्रोजन, तो वाटर के एलिमिनेशन के साथ हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल प्रोडक्ट। ये अल्फ़ा, ये बीटा, इसको कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। चूँकि यहाँ अनसैचुरेशन मौजूद है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, तो ये कहलाते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हमारे पास अगर एसिड हम यूज़ करेंगे तो वी विल गेट अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विच इज़ मोर स्टेबल इन द एसिडिक कंडीशन। ये क्यों स्टेबल होते हैं आपको पता है, जब भी मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी इन्हांस हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाने से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन